students, today also I am going to do a question on classification of accounts and analysis of the transaction, and the method I am going to use, the table I am going to prepare is the traditional table, is the traditional approach of solving the transaction or traditional approach of analysis of the transaction. Okay, so let's begin. The first one, cash deposited in bank 5,000. Cash deposited in bank 5,000. Now here there are two accounts. One is cash is deposited, so cash account, and it is deposited in the bank, so there is bank account. So there are two accounts involved. Accounts involved, I'll write cash account and bank account. Any props? No props. The classification, cash account कौन सा account है? Real account है, personal account है, कि nominal account है? Cash account एक real account है. कौन सा account है? Real account है. और बैंक अकाउंट एक रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है? बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है? बैंक अकाउंट है पर्सनल अकाउंट. वेरी गुड. बैंक अकाउंट है पर्सनल अकाउंट. एनी प्रॉब्स? नो प्रॉब्स. अभी इतने लेवल पे तो हम लोग आ चुके हैं कि कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, इतना हमको मालूम है, और बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, इतना हमको मालूम है. नाउ द रूल्स. व्हाट आर द रूल्स? रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. 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 तो कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक में कैश डिपॉजिट किया, बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो पैसा आया कि गया? बैंक में तुमने कैश डिपॉजिट किया तो पैसा गया, पैसा गया, पैसा गया, पैसा गया. कैश गोज आउट, कैश गोज आउट. इफ कैश गोज आउट तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो रूल अप्लाइड विल बी क्रेडिट व्हाट गोज आउट. दैट मीन्स कौन सा अकाउंट? क्रेडिट. कैश अकाउंट इज क्रेडिट, कैश अकाउंट इज क्रेडिट. तो नॉर्मल है, बैंक अकाउंट डेबिट होएगा. पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो बैंक रिसीवर है, बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो बैंक को कैश मिला, तो बैंक रिसीवर है. तो बैंक इज रिसीवर. सो द रूल इज डेबिट द receiver. So bank account will be debit, bank account will be debit. So with this I complete with the first transaction. Hope you understand. आराम से. नहीं समझ में आ रहा है? वीडियो को बैक करो और देखो, you will understand. Only rules I have applied and nothing else. You have to understand the transaction. जिसको ट्रांजैक्शन समझ में आता है, इंग्लिश समझ में आती है, वो रूल आराम से अप्लाई कर सकता है. आगे चलते हैं. सेकेंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड. इंटरेस्ट रिसीव्ड, दो वर्ड है. रिसीव्ड, दो वर्ड है. पेड, रिसीव्ड, पेड, रिसीव्ड, पेड. व्हाट वी रिसीव? वी रिसीव कैश. व्हाट वी पे? वी पे कैश, अनलेस एंड अनटिल इट इज गिवन चेक और बैंक. रिसीव क्या होता है? बटाटे रिसीव नहीं होते भाई, कैश रिसीव होता है. हम पे करते हैं भाड़ा, तो क्या पे करते हैं? भाड़ा पे कर रहे हैं, मतलब क्या पे कर रहे हैं? कैश पे कर रहे हैं. हम मोबाइल का बिल पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, पेड मतलब क्या? कैश है. It means when the word received is given, then you have to understand there are two accounts. First account is cash account and received interest from Radhika. इंटरेस्ट भी हो सकता है, राधिका भी हो सकता है. ओ माय गॉड. अब तुम लोग बोलेंगे सर क्या करें, हम तो अभी एकदम टेंशन में आ गए हैं. सॉरी, इंटरेस्ट अकाउंट लिखे कि राधिका अकाउंट लिखे? तो मैं बोलूंगा याद करो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट. गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट इज इन बुक कीपिंग पर्पस इज इंपॉर्टेंट देन द पर्सन. पर्पस इंपॉर्टेंट है, इंसान इंपॉर्टेंट नहीं है. इंसान भी इंपॉर्टेंट है, पर्पस इंपॉर्टेंट है. तो इंटरेस्ट मिला राधिका से, तो राधिका इंपॉर्टेंट नहीं है. राधिका हो, दीपिका हो या करीना हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है? इंटरेस्ट है.
तो राधिका को चौकड़ी मारो, इंटरेस्ट अकाउंट लिखो, इंटरेस्ट अकाउंट। कौन तकलीफ मी तकलीफ, इंटरेस्ट अकाउंट। कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, ओ माय गॉड, क्या का रियल अकाउंट भी है। इंटरेस्ट अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नाउ व्हेन यू रिसीव तो कैश कम्स इन, कैश comes in, cash comes in. So debit what comes in? Rule क्या है? Debit what comes in. Debit what comes in. अरे बराबर ना, कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। अरे बराबर। आगे चलते, इंटरेस्ट रिसीव हुआ ना तो नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो इंटरेस्ट इज एन इनकम। क्या है? इंटरेस्ट इनकम है। तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, बराबर ना। तो इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जाहिर है एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट ही होगा। सो विद दिस आई कंप्लीट विद माय सेकंड ट्रांजैक्शन। आगे चलते हैं, थर्ड ट्रांजैक्शन। पेड कैश, paid what, paid cash, paid what, paid cash, until and unless it is given check. Paid is cash, so paid is cash, cash account. And which account? Salary है, worker है, oh my god. Purpose is important than the person. Salary important है क्या? Worker. Salary important है, तो salary account. Any props? No props. Once again, cash account is which account? Real. Salary is which account? Nominal. Nominal account का rule क्या है? Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Real account का rule क्या है? Debit what comes in, credit what goes out. When you pay करते हैं तो cash goes out. Cash goes out. That means credit what goes out, कैश अकाउंट इज क्रेडिट। और डेबिट क्या? सैलरी डेबिट होएगा तो सैलरी इज, पे कर रहे हैं ना तो एक एक्सपेंस है। क्या है? सैलरी एक्सपेंस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सैलरी अकाउंट डेबिट होएगा। अरे प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इजी के हार्ड? इजी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितने के गुड्स जल गए? चलो सामान लो के 1000 रुपए गुड्स जल गए। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, नया ट्रांजैक्शन है, पहले ऐसा ट्रांजैक्शन हमने किया नहीं है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स जल गए, गुड्स जल गए। क्या जल गए? गुड्स। क्या जल गए? गुड्स। क्या जल गए? गुड्स। तो गुड्स अकाउंट। अरे गुड्स जल गए, एक एस्पेक्ट है कि गुड्स जल गए, लेकिन जाहिर है गुड्स जलेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं ना। जल गए तो जल गए, तो क्या हो गया? नुकसान। क्या हो गया? नुकसान। क्या हो गया? नुकसान। क्या हो गया? नुकसान। तो दैट इज लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट? लॉस अकाउंट। बट लॉस अकाउंट तो सूखा सूखा लगता है, फीका फीका लगता है, क्योंकि लॉस तो कुछ भी हो सकता है। जलने का हो सकता है, चोरी का हो सकता है, गिरने का हो सकता है, मरने का हो सकता है। लॉस तो लॉस है। लॉस किस चीज का है वो लिखना पड़ेगा। लॉस बाय फायर, मतलब फायर। लॉस किसका है? लॉस बाय फायर। लॉस किसका है? लॉस बाय फायर। तो दो अकाउंट है इसमें, दिखता नहीं है लॉस बाय फायर अकाउंट है, लेकिन है। लॉस बाय फायर अकाउंट है और गुड्स अकाउंट है। चलो इनकी जांच देखते हैं। गुड्स अकाउंट, रियल अकाउंट। लॉस बाय फायर अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अरे बराबर। रूल, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर तो गुड्स जल गए, गुड्स जल गए, गुड्स जल गए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स गए, गुड्स, गुड्स जल गए, गुड्स गोज आउट, गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गुड्स अकाउंट को क्रेडिट करने का। और लॉस बाय फायर, लॉस तो खुद ही लॉस है,
लॉस बाय फायर इज अ लॉस, लॉस तो खुद ही लॉस है, इज अ लॉस, लॉस तो खुद ही लॉस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट। ओके, नेक्स्ट withdrawn money for son's school fees 2000। withdrawn money, money मतलब क्या, कैश, मनी मतलब क्या, कैश। किसके लिए कैश विड्रॉ किया, किसके लिए कैश विड्रॉ किया, बच्चे के सन स्कूल फीस। बच्चा बिजनेस का बच्चा नहीं होता है, पर्सनल आदमी को बच्चा होता है। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो whenever it is given any personal expense, सन स्कूल फीस, तो दिमाग में घंटी टन, ड्राइंग्स। पर्सनल एक्सपेंस सन स्कूल फीस, दिमाग में घंटी टन, ड्राइंग्स। सन स्कूल फीस मतलब पर्सनल एक्सपेंस, दिमाग में घंटी टन, ड्राइंग्स। सन स्कूल फीस पर्सनल एक्सपेंस, दिमाग में घंटी टन, ड्राइंग्स। क्या, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स। अरे बराबर, कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट एंड ड्राइंग्स इज विच अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, ड्राइंग्स, पर्सनल अकाउंट। यानी मैंने सिखाया था चांदनी चौक देहरादून, ड्राइंग हमेशा डेबिट, ड्राइंग हमेशा डेबिट, ड्राइंग हमेशा डेबिट ही होने वाला है, तो कैश क्रेडिट होने वाला है। तो विड्रॉन मनी फ्रॉम बिजनेस, ये बिजनेस है, ये बिजनेस है और बिजनेसमैन ने विड्रॉ किया पैसा, कैश विड्रॉ किया, तो कैश आया क्या बिजनेस में के गया, गया, कैश गोज आउट। हाँ, बिजनेसमैन के पास आया लेकिन बिजनेस से कैश गया, बिजनेस से कैश गया तो कैश गोज आउट। याद रखना बॉस, हार्ड है, कैश गोज आउट। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट इज क्रेडिट एंड डेबिट मतलब ड्राइंग ना, डेबिट द रिसीवर ना, तो इसने विड्रॉ किया बिजनेसमैन ने, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपराइटर। प्रोपराइटर इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर, तो ड्राइंग्स अकाउंट इज डेबिट। अरे बराबर, आगे चलते हैं। सोल्ड ओल्ड मोबाइल, सोल्ड ओल्ड मोबाइल, ओल्ड मोबाइल बेच दिया। मोबाइल जूना मोबाइल था मेरे पास, 5000 में बेच दिया, तो मोबाइल बेच दिया, तो फुकट में बेचा क्या, पैसा आया क्या, दिया है क्या? सोल्ड ओल्ड मोबाइल एंड रिसीव्ड कैश। क्यों लिखेंगे वो लोग कि मोबाइल बेचा और पैसा आया, क्यों लिखेंगे? अंडरस्टूड, मोबाइल बेचेगा तो क्या बटाटे थोड़ी आएंगे, पैसा ही आएगा ना। नाम दिया रहेगा तो उधार में बेचा, लेकिन नाम नहीं दिया रहेगा तो काय में बेचा, रोकड़े में बेचा। तो दो अकाउंट, कैश अकाउंट एंड मोबाइल अकाउंट, इजी इजी इजी। कैश अकाउंट रियल, मोबाइल अकाउंट रियल। कैश, मोबाइल बेचते हैं तो कैश आता है, कैश कम्स इन, और मोबाइल जाता है, मोबाइल goes out। अरे बराबर ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out। तो कैश अकाउंट इज डेबिट और मोबाइल अकाउंट इज क्रेडिट, दो हो गया, कैश डेबिट और मोबाइल क्रेडिट। इजी है, इसमें दोनों में रियल अकाउंट के रूल यूज किया, तो ये इजी है। बाकी के ट्रांजैक्शंस देख लो, कुछ ट्रांजैक्शंस मैं होमवर्क के लिए देता हूँ। शाहिद बेमन साइनिंग ऑफ।